हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जहां पर हम कर रहे हैं जी रीडिंग ऑफ श्री शिव महापुराण दूसरी रुद्र संहिता, जिसमें 10 अध्याय ऑलरेडी रीड करके मैं अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट सुनने देखने का तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें वीडियोस को, लॉन्ग वीडियो सेक्शंस में जाकर रीडिंग्स का आनंद लें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय, शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश होता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया उसे ही मुझे समझाइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार में कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य करे को सनातन सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ, सब तीर्थों का स्मरण करता हुआ हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्रोत का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहां एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोएं, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार। गुदा और लिंग में एक एक बार और बाएं हाथ से 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करें और दातून के लिए ब्राह्मण 12 उंगली की, क्षत्रिय 11 उंगली, वैश्य 10 उंगली की और शूद्र 9 उंगली की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में स्विधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर स्विधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर ले हुए तदंतन आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त हों और बागंबर ओढ़े हुए हों। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षड न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और भी बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावे और प्रणाम पूर्व करके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अग्र देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर दें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हुए और अंजलि बांध रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावें और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें।
फिर उनके समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है और शिव जी की पूजा से उसके और गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो यह कहो। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय संपूर्ण।